My dear students, I am taking last video, 30th. In this video, I will take 4 or 5 questions. All the questions are very important from examination point of view. Question number 1. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all round it in the shape of circular ring of width 4 meter to form embankment. Find the height of the embankment. प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने देखा भी है। देखो, कोई भी हम कुआं खोदते हैं, वैसे तो कुआं क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप होता है, गोल होता है, सिलेंडर की तरह होता है। इसका रेडियस होता है और जितनी गहराई होती है वो हाइट का लो। नीचे बैठकर देखेंगे तो हाइट है, ऊपर से देखेंगे तो गहराई है। तो इसमें जो मिट्टी निकलेगी वो उस मिट्टी का वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। और उसमें दो ही चीज होती है, आर और एच। तो इसमें आर और एच दी हुई है। क्या दिया हुआ है, देखो एस तो 14 मीटर है और आर कितना है, डायमीटर है 3 मीटर, लेकिन आधा रेडियस हो जाता है डायमीटर का। आर बराबर हो गया 3 इज इक्वल टू नहीं, आर इज इक्वल टू 3/2 मीटर, यानी 1.5 मीटर। अब देखो दोनों चीज हमारे पास हैं। आप इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, जो जमीन जो मिट्टी इसमें से निकाली उसका वॉल्यूम क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वेल, सिलिंड्रिकल वेल, जो अर्थ निकली उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम सिलिंड्रिकल वेल का होगा। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई इंटू 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 14। मैंने बताया था दो चीज हमारी दी हुई है, 1.5 एंड 14। ये 3 मीटर डायमीटर है, तो इसलिए 3/2 इट मीन्स 1.5। अब इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने के बाद, सरल करने के बाद ये आ गया 31.5 पाई। हमने ऐसे का ऐसे रख लिए, पाई की वैल्यू नहीं रखी। ये होगा क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब ये जो मिट्टी प्यारे विद्यार्थियों कुएं के चारों तरफ जो फैलाई, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले तो देखो इसका एरिया निकालेंगे और जितनी ऊंचाई बनेगी उसको एच से गुणा करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर देंगे। लेकिन पहले तो देखो एरिया, देखो इसका क्या होगा। अब एरिया क्या होगा, ये सर्कल आपको दो दिखाई दे रहे हैं सामने, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। बड़े सर्कल का रेडियस आर है, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है। और देखो ये बाहरी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अंदर के सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। यानी देखो बाहर के सर्कल का एरिया निकाल लिया, अंदर के सर्कल का एरिया निकाल लिया, दोनों को घटा देंगे तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन कर रखा है, यही तो है वो मिट्टी वाला एरिया जिसमें मिट्टी फैलाई जाएगी। ये एरिया आ गया, और एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। हाइट हमने निकालनी है। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखो मैंने जैसे वहां बताया था, ये वही चीज है। पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। पाई 3.5। देखो बाहरी वॉल्यूम कितना है, बाहरी रेडियस कितना है, अंदर का है 1.5। और विड्थ कितनी है, देखो 4 मीटर। ये यहां देखो विड्थ कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर में 1 पॉइंट जोड़ देंगे तो 5.5। और ये अंदर की तो है ही, ये अंदर का रेडियस 1.5 जो ऊपर इस्तेमाल कर रखे। तो ये मैंने दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू रख दी, और दोनों को मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये आ गया 28 पाई एच। ये भी वॉल्यूम आ गया। किसका आ गया, जो मिट्टी चारों तरफ फैलाई और जो मिट्टी की ऊंचाई बनी। अब ये नहीं पता कितनी ऊंचाई बनी,
लेकिन वो जो एम्बैंकमेंट बना उसका वॉल्यूम ये है, लेकिन एस यहाँ है नहीं, और एच हमने निकालना है। वो कहता है ना फाइंड आउट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हाइट निकाल लेंगे। देखो ये तो कंप्लीट वॉल्यूम है, ये इनकम्प्लीट वॉल्यूम है, इसमें एच नहीं है, तो एच निकाल लेंगे दोनों को कंपेयर करके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम इज द सेम, ये वॉल्यूम, ये भी मिट्टी का वॉल्यूम, ये भी मिट्टी का वॉल्यूम, ये मिट्टी निकली, ये मिट्टी फैलाई चारों तरफ, हैं दोनों मिट्टी, दोनों वॉल्यूम है, मैंने इनको कंपेयर कर दिया। 28 पाई एच इज इक्वल टू 31.5 पाई, और मैंने देखो ये यहां लिया इसको 28 पाई एच बराबर है 31.5 पाई, पाई से पाई कट गया, और एच बराबर क्या हो गया 31.5 बाई 28, और इसको डिवाइड करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 1.25 मीटर, यानी मिट्टी की ऊंचाई इतनी हो जाएगी। जब सारी मिट्टी निकालकर कुएं के चारों तरफ फैलाएंगे तो गोलाई में चबूतरा, यानी गोलाई में ये वो एक चबूतरा ही समझ लो, सर्कुलर चबूतरा मान लो इसको, इतना ही ऊंचाई तक मिट्टी पहुंच जाएगी जो मिट्टी अंदर से निकालेंगे आप। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। My dear students, now I am taking second question. How many silver coin 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeters must be melted to form cuboid of dimension 5.5, 10 centimeter and 3.5 centimeter? प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, कितने कॉइन हमें लेने पड़ेंगे कि एक क्यूबॉइड इस वॉल्यूम को बनाने के लिए कितने कॉइन यूज करने पड़ेंगे हमें? अब देखो, अब कॉइन की संख्या निकालनी है तो हम तो दो ही बात करेंगे, कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब कॉइन का देखो रेडियस क्या है, 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये रेडियस हो गया। हाइट कितनी है 2 mm। देखो यूनिट शुड बी सेम, एक सी होनी चाहिए, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर बनाओ, 10 से डिवाइड कर दिया 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों यूनिट सेम है, ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन क्या है, देखो ये ऊपर मैंने लिखा है, शेप ऑफ कॉइन इज लाइक शेप ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, अभी जो लगाया था पहले क्वेश्चन में, और इसको पाई बाई ये 22/7 इंटू, और ये 0.875 इंटू 0.2, और इसका वॉल्यूम देखिए ये आ गया, ये है वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, देखो भैया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों दे रखी है क्यूबॉइड की, यानी हमारे पास देखो ये तीनों ये हमारे पास तीनों है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 192.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को वॉल्यूम हो गए, कॉइन का भी वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम हो गया। अब यदि क्यूबॉइड के वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ कॉइन। मैंने वही किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन, 192.5 अपॉन 0.48125, ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये है कॉइन का वॉल्यूम। दोनों को डिवाइड करने के बाद देखो डेसिमल आप ये हटा करके और डिवाइड करोगे तो 400 कॉइन आएंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप
is flowing with speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter of the standing water is needed. प्यारे विद्यार्थियों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, व्यवहारिक जीवन का क्वेश्चन है। एक कैनाल है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, और गहराई कितनी है 1.5 मीटर, और स्पीड क्या है वाटर की 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ये स्पीड है। अब देखिए ये जो स्पीड है इसका मतलब हमें 30 मिनट में जो पानी खेत में दिया जाएगा, 30 मिनट में जितना पानी कैनाल से खेत में जाएगा वो खेत में कितनी ऊंचाई तक पानी, यानी कितने एरिया में वो पानी कितनी ऊंचाई बनाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी 30 मिनट का पानी उस खेत में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कितने एरिया में दिया जा सकता है, ये है। अब प्यारे विद्यार्थी देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। विड्थ ऑफ द कैनाल 6 मीटर, डेप्थ ऑफ द कैनाल 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ वाटर देखिए 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें चाहिए 30 मिनट यानी आधा घंटा, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर दिया 5 किलोमीटर। अब हमें देखो ये पानी का ब्लॉक बन गया, इस पानी की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई तो ये होगी और चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई जो भी है वो ये होगी, यानी इसका मतलब देखो ये जो ये क्यूबॉइड बन गया पानी का, जो ये ब्लॉक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी क्यूबॉइड की फॉर्म में वाटर आ गया कैनाल के अंदर और ये हो गया उसका वॉल्यूम। अब हाइट ऑफ द वाटर इन द फील्ड कितनी चाहिए हाइट 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये वॉल्यूम है मीटर में, अब इसको भी तो मीटर में बदलना पड़ेगा ना। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दिया, ये मीटर हो गया। अब हाइट होगी हमारे पास, देखो भैया ये तो पानी हो गया, पानी का वॉल्यूम, और ये खेत में हाइट हो गई। अब कितना एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं हो जाएगा क्या, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये देखो अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर एरिया इनटू हाइट, जो पानी खेत में गया वो एरिया इनटू हाइट। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया इरिगेटेड, जो एरिया इरिगेटेड यानी जो खेत में पानी दिया गया जितने एरिया में, इनटू हाइट ये पानी है, दोनों ये भी वॉल्यूम है, एरिया इनटू हाइट ये भी वॉल्यूम होता है, और ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, दोनों को बराबर कर दिया, एच की वैल्यू वहां से रख दी 0.8 और दोनों को डिवाइड किया तो 56,2500 क्यूबिक मीटर आ गया। और हेक्टेयर कैसे बनाएंगे, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 क्यूबिक मीटर होते हैं, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 56 ये 56.25 मीटर ये हेक्टेयर हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी खेत में पानी दिया जाता है, उसकी ऊंचाई पानी की 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो हमें कितने एरिया में वो पानी देना पड़ेगा, वो एरिया निकाला है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। आई एम टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन है, ये फर्स्टम के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप, नए क्वेश्चन है फर्स्टम। फर्स्टम क्या होता है, कोन को नीचे से काट दो, कोन की जो चोटी होती है ना उसे काट दो थोड़ा सा, तो फिर क्या बनेगा, गिलास बन जाएगा। एक तरफ से चौड़ा फेस हो जाएगा, एक तरफ से नैरो हो जाएगा, यानी कोन को काटने के बाद गिलास बनता है। गिलास क्या होता है, नीचे से नैरो होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। देखो ये गिलास है, मैंने कोन को देखो ये काट दिया, कोन ये नीचे, ये लाइन मैंने जो कट मार दी, यानी कोन को यदि कोन की चोटी को यदि काट दोगे या उसके नुकीले पोर्शन को काट दोगे तो गिलास बन जाएगा, और उस गिलास को ही फ्रस्ट्रम कहते हैं। और इस फ्रस्ट्रम के 2 फेस होते हैं, दोनों सर्कुलर एंड होते हैं, एक सर्किल बड़ा होता है, एक सर्किल छोटा होता है।
जैसे मैंने लिख भी दिया, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पाई आर टू, ये एरिया पाई आर टू, और इसका एरिया जो है ना पाई आर वन, और इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर टू, और इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर वन। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन है पहला, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। वो ये कहता है गिलास के दोनों जो फेस हैं ऊपर नीचे के, उनका डायमीटर 4 और 2 है। इसका मतलब आर क्या बन गया, ऊपर का आर मैंने कैपिटल मान लिया 2 सेंटीमीटर, 4 का आधा 2, और नीचे का आर कितना है, डायमीटर 2 है तो आर हो गया 1 सेंटीमीटर, और गिलास की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब वो कहता है उसमें कितना पानी आएगा, यानी कैपेसिटी, और यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये फार्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, ये याद करना पड़ेगा। V वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर एच। देखो कितना आसान, बड़े आर का स्क्वायर छोटे आर का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पाई 22/7, एच कितना दे रखा 14, ये रख दिया, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 44/3, ये हो गया 4 जमा 1 जमा 2 कितना हो गया 7, और 44/3 गुणा 7 308/3, और ये हो गया 102 से 3/3 आंसर। ये आंसर आ गया, देखो कितना आसान है। अब देखो फॉर्मूला कितना आसान, 3 चीजें तीनों रख दी। ये गिलास का वॉल्यूम है, या गिलास में जितना पानी आएगा उसका वॉल्यूम है, ये है फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम। अब फ्रस्ट्रम का एरिया। अब मैंने एक सवाल और ले लिया, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में सबसे अधिक क्वेश्चन लिए क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम। अब प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या दे रखा है, एक तो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कौन सी होती है, देखिए ये लिख रखा है तिरछी, यानी गिलास की सीधी हाइट थोड़ी होती है, तिरछी हाइट होती है, ये 4 सेंटीमीटर, और ये देखो ऊपर की सरकमफ्रेंस 2 पाई r1, नीचे की सरकमफ्रेंस 2 पाई r1 6 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस दे रखा है, और नीचे की सरकमफ्रेंस 2 पाई r2 ए। अच्छा ये देखिए, ये तो है सरकमफ्रेंस नीचे की, और ये सरकमफ्रेंस ऊपर की, क्योंकि बड़ा ऊपर होता है ना फेस। तो देखो 2 पाई r1 इज इक्वल टू 6, 2 पाई r2 इज इक्वल टू 18, और पाई r1 इज इक्वल टू 3, पाई r2 इज इक्वल टू 9। ये 2 से डिवाइड कर दिया बस, और हमने क्या किया, कुछ नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम पाई r1 प्लस पाई r2 इन 12। देखो ये भी कितना आसान है। आप देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r1 पाई r2, मैंने तो पाई r1 पाई r2 था 2 से डिवाइड कर दिया, 6 और 8 जो 18 डिवाइड होते हैं इसलिए ये होगा। देखो पाई r1 पाई r2 3 प्लस 9 इंटू 4, और कितना होगा 12 इंटू 4 14। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, आप ही बताओ। फ्रस्ट्रम का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आसान, 3 चीज चाहिए, इसमें भी 3 चीज। देखो ये इसमें रख दिया पाई r1 प्लस पाई r2 इन 12, और ये रखने के बाद इसका एरिया आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने जो 5 क्वेश्चन लिए, एक भी क्वेश्चन मैंने उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट था वो छोड़ा नहीं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब ले लिए मैंने, वेल के ले लिए, कैनाल के ले लिए, फ्रस्ट्रम के ले लिए, सब प्रकार के मैंने क्वेश्चन ले लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, in the end I want to make a request to you, please subscribe the channel. The name of my channel is Maths by Dharmveer Singh Dabas. Again thanks to you.